अभी इस विभाग के मंत्री जी ने किस तरीके से एससी एसटी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई है। और अभी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार और उनके जो संवैधानिक न्याय का अधिकार है, उनके संविधान के न्याय आरक्षण का अधिकार है, उस अधिकार को मिलाने के लिए किस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था की है ताकि उनके हक अधिकार को हम सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए ये अनुसूचित जनजाति की एक कमेटी जहां पर बजट आवंटन की समीक्षा करना और बजट आवंटन के माध्यम से जो बजट एससी एसटी के लिए आवंटन हुआ था उसमें किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ उसकी समय समय पर समीक्षा करती है, फील्ड में जाकर उसके कामों की समीक्षा करती है और सरकारों को सुझाव भी देती है ताकि सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के क्षेत्र के लिए जवाब दे रहे और कार्यपालिका में पारदर्शिता है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा, विधानसभा हमारे चर्चा के केंद्र रहते हैं और लोकसभा विधानसभाओं के माध्यम से ही हमने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत में एक समतामूलक समाज बनाने के लिए एक लंबे समय तक बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर, एक उनके न्याय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसीलिए यह सपना जब ही पूरा होगा जब हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, उनकी भूमिका बढ़े, उनमें प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक के बदलाव के लिए ये संसदीय समितियां नया इनोवेशन, नए विचार, नए दृष्टिकोण, बदलते हुए भारत के अंदर हम किस तरीके से, कौन सी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि अगर 75 वर्ष बाद भी हम इस समाज के अंदर शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके जीवन के अंदर नए परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। और इसीलिए हमारी संसदीय समितियां जहां शिक्षा हो, आर्थिक संसाधन हो, अभी हमारे उपसभापति ने सही कहा था, जब तक हम आर्थिक न्याय नहीं करेंगे, उनको रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करना, जब तक हम इस समाज में बदलाव नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित करने का हमारा लक्ष्य यही है कि संसद की समितियां और विधानसभा की समितियां, जिन राज्यों ने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, इन समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। उसके साथ संसद की समितियों ने समय समय पर अपनी निर्णयों और फैसलों के आधार पर कई प्रशासनिक निर्णय कराए, कई लोगों को कई नौकरियों के अंदर नियमितकरण करने के साथ उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया है। संसद की समितियों ने जो सिफारिश दी, सरकार ने मानी है। और इसी तरीके से राज्य की विधानसभा के अंदर भी हमें इसी तरीके की चर्चा करनी होगी, क्योंकि देश के अंदर संसदीय समितियां दल से ऊपर उठकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है।
वह इन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए समय समय पर व्यापक चर्चा करती है। और इसीलिए इन संसदीय समितियों के अंदर हम हमारी चर्चा, संवाद और विचार विमर्श को और गहरा मंथन करें। अब समय आ गया है कि हम इस 75 वर्ष की इस लंबी यात्रा के अंदर उनके बजट अनुमानों के आधार पर, उनके प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके लिए क्या क्या हम बदलाव किस किस तरीके से योजनाओं से ला सकते हैं, कौन सी योजनाएं आज की परिस्थितियों के अंदर आवश्यक है और कौन सी योजनाओं में बदलाव लाना है, ये भी संसदीय समितियां सरकार को सुझाव देने का काम करेगी। और इसीलिए इन संसदीय समितियों में 2 दिन में हम अलग अलग ग्रुप में बैठकर हमारे विचार विमर्शों को और आगे बढ़ाएंगे। क्यों बदलती परिस्थिति के अंदर हम देश के अंदर ऐसे युवाओं जो भारत का नेतृत्व दुनिया में करें। और मुझे खुशी है आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवा बौद्धिक क्षमता के अंदर, तकनीकी के अंदर, विज्ञान के अंदर